प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और आज हम सीखेंगे उन स्वप्नों के बारे में जो परमेश्वर की ओर से लोगों को दिए गए। मेरे प्रियो, कल हमने सीखा था कि सपनों के प्रति हमें बहुत सजग और सचेत रहना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत नहीं करता। प्रभु अपने लोगों से बातचीत करता है और अपने दर्शन के द्वारा, अपने सपनों के द्वारा बातचीत करता है। कल हमने जिस विषय पर मनन किया था वो ये था कि स्वप्न में जब हमारे प्रिय लोग आते हैं तो क्या वो सही है या गलत। बाइबल उसके विषय में हमें स्पष्ट निर्देश देती है कि जो मसीह में सो गए हैं, जो हमारे प्रिय हैं, वो अब प्रभु के पास सुरक्षित है। अब उनका इस दुनिया से और दुनिया के लोगों से कोई तालमेल नहीं, ना उनको इस संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आने का कोई भी अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा प्रभु के अधिकार में है। और हमने कल बहुत गहराई के साथ इस वचन पर मनन किया था। सो हम इस बात को समझ गए हैं, जो पहली बात थी कि स्वप्न में जब हमारे प्रिय दिखाई देते हैं तो क्या हकीकत में वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं या मिलने आते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमसे बात करता है। लेकिन कुछ स्वप्न जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, प्रभु अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है और उसने स्वप्नों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करी। वे स्वप्न हमें समझना है कि क्या ये ईश्वर की ओर से है या हम अपने ही विचार और अपनी सोच और अपनी कल्पनाओं को कई बार गढ़ बैठते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मनगढ़ंत बातों को या अपने मन के विचारों को गढ़ने वाले नहीं, पर परमेश्वर के वचन की ओर अपनी बातों को और परमेश्वर के उन सपनों के अर्थ को, उन सपनों के बारे में सीखने वाले हो सके। आइए हम वचन में चलते हैं और सबसे पहले मैं गिनती की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय के 6 पद से आपके बीच में कुछ आयतों को पढ़ूंगा। यह लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उनसे बातें करूंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहां पुराने नियम में इस बात को बयां कर रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों से दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा उनसे बातचीत किया। और प्रभु ने ये स्वप्न जब उनको दिखाए तो इन स्वप्नों के पीछे एक उद्देश्य था, एक मकसद था, जो आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर के दिशा निर्देश, परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर की आशीष और भविष्य की बातों को प्रभु ने अपने लोगों पर प्रकट किया। तो आइए वचन रूपी दर्पण में इन स्वप्न को हम समझने वाले हो सके। कई बार होता है कि हम अपने स्वप्नों का अर्थ कई बार अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि इन स्वप्नों का अर्थ क्या है। लेकिन वचन में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है, जैसा कि अभी मैंने आपके बीच में पढ़ा, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 6 से 8 पद आगे लिखा है वचन में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सामने सब घरानों में विश्वास योग है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहार पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। यहां पर परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं मूसा से ना तो दर्शन में ना स्वप्न में, लेकिन मैं डायरेक्ट उससे आमने सामने बात करूंगा। एक ऐसा प्रभु का सेवक, एक ऐसा दास जिसने प्रभु के रूप को, उसके उस प्रत्यक्ष रूप को, उस उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार किया था और देखा था। सो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के द्वारा बताए गए उन दिशा निर्देशों को, उन चेतावनियों को, भविष्य में होने वाली उन घटनाओं को, उन बातों को जो प्रभु स्वप्नों के माध्यम से कई बार हमको और आपको बताता है, उस पर हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे। सो मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु इन सपनों के प्रति भी हमें चेतावनी देता है। और यिर्मयाह की पुस्तक अगर आप निकालें, और यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और 23 पद से लेके 27 पद में आपके मध्य में पढ़ूंगा। 23वां अध्याय और 23 पद से लेके 27वें पद, यहां पे प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, यहां पर प्रभु स्पष्ट रीति से हमको और आपको चेतावनी दे रहा है उन झूठे स्वप्न के अर्थों के बारे में और स्वप्नों के बारे में जो इस बात की घोषणा करते हैं। आगे लिखा है, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते
करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। सो प्रभु हमें स्पष्ट इस बात की चेतावनी दे रहा है। कई बार होता है कि हम अपने इस जीवन को जब जीते तो कई बार ऐसी बातों को हम अपने सामने होते हुए देखते हैं। सो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कई बार मैं इस बात को कहता हूं कि आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को अपने दैनिक जीवन में मनन करें और सारी बातें प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे इस बात को प्रकट करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आइए हम सीधे वचन में चलते हैं। जब हम वचन में जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि सबसे पहली बात, जो स्वप्न हम देख रहे हैं या जिन स्वप्नों के बारे में चर्चा की जा रही है, वो क्या परमेश्वर के वचन से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब भी अपने लोगों से स्वप्न में बातें करी तो वो परमेश्वर का स्पष्ट दर्शन था या स्पष्ट स्वप्न था जिसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपा हुआ था। जैसा कि मैंने कल आपके बीच में जब सपनों की चर्चा करी तो आप में से बहुत से लोग ये विचार किए होंगे, तो क्या बाइबल में जो सपनों का जिक्र किया गया वो गलत है? नहीं मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल में जिस स्वप्न के बारे में चर्चा की गई है उन स्वप्नों का अर्थ बहुत स्पष्ट है। उसमें और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो स्वप्न जो थे वो सब परमेश्वर की ओर से थे और प्रभु ने स्वप्न के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करी और उन बातचीत में चेतावनी है, आदेश है, आशीर्वाद है और भविष्य की बातें हैं। इन बातों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात हम इस बात को देखते हैं कि जब याकूब ने परमेश्वर के उस दर्शन को देखा, स्वप्न को देखा, और जैसा कि वचन हमको बताता है उत्पत्ति की पुस्तक 28वें अध्याय में 12 से 17 पदों में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसने एक दर्शन देखा, स्वप्न देखा और इस बात का जिक्र करता है कि मैंने क्या देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी उतर रही है। मैं आपके लिए उन चंद आयतों को पढ़ूंगा। 28वें अध्याय की उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय, और वहां पे जब याकूब इस दर्शन को देख रहा है तो परमेश्वर उसे भविष्य में होने वाली उन बातों के विषय में वर्णन कर रहा है। क्या लिखा? याकूब का स्वप्न 12वें पद से लिखा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। सो मेरे प्रियो, यहां एक स्पष्ट स्वप्न का दर्शन है, स्वप्न है जिसके विषय में याकूब देख रहा है और वर्णन यह कर रहा है कि स्वयं परमेश्वर उसे वो स्वप्न दिखा रहा है और उस बात की चर्चा कर रहा है जो भविष्य में घटने वाली है। और प्रभु कहता है कि जिस भूमि पर तू लेटा मैं उसे तुझे देने पर हूं। सो मेरे प्रियो, जो भी स्वप्न परमेश्वर हमको और आपको दिखाता है, कई बार हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर के दर्शन को देखा, उन स्वप्न में उन बातों को देखा और फिर कई बार हम तोड़ मड़ोड़ कर उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस बातों के प्रति मैं सजग और सचेत करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर जब अपने स्वप्नों को हमें और आपको दर्शाता है तो उसमें स्पष्टता होती है, उसमें मिलावट करने की आवश्यकता नहीं, उसमें अपने विचारों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम ऐसे विचारों को जोड़ते हैं। आज कई बार स्वप्नदर्शी और स्वप्न के बातों के अर्थों को कई बार लोग व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि आपने क्या देखा तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। मैं ये कहता हूं कि आप उन तरफ अपनी बातों को ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को परमेश्वर के समीप ले जाएं और परमेश्वर से उन स्वप्न के अर्थों को आप पूछें। प्रभु ने अगर आपको वास्तविक रीति से अपने स्वप्न को दिया है तो वो उसके अर्थ को भी आपको बताएगा। ये बाइबल बयां करती है। याकूब ने जब स्वप्न देखा तो प्रभु ने उसको स्वप्न दिया और उसने कहा, जिस भूमि पर तू लेटा है वो मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और वो बात पूरी होती है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को और अपने स्वप्न को पूरा करता है। आगे जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो हमने देखा यूसुफ के जीवन में भी यूसुफ ने भी स्वप्न देखा और वो अपने भाइयों को जो अपने स्वप्न के बारे में वर्णन करता है कि मेरे भी पूले बंधे हुए खड़े और तुम्हारे भी पूले खड़े हुए और लेकिन तुम्हारे पूले जो है वो मेरे पूलों के आगे झुक रहे हैं। ये उसके पीछे एक उद्देश्य था कि परमेश्वर यूसुफ को कितना महान बनाने जा रहा है। बेशक कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन भविष्य में होने वाली घटना के विषय में यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से ही चेतावनी दे दी। बेशक यूसुफ नहीं समझ पाया था, उसका माता पिता नहीं समझ पाया, उसके भाई नहीं समझ पाए, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने उस स्वप्न के अर्थ को भी समझा। तो यूसुफ को भी उस स्वप्न मिला, उसने भी उस स्वप्न के अर्थ को अपने जीवन में पाया। उसके आगे जब हम वचन में आगे जाते हैं पुराने नियम में तो हम देखते हैं कि फिरौन ने भी एक स्वप्न देखा। और फिरौन ने क्या स्वप्न देखा? कुछ मोटी गाय है, कुछ पतली गाय है, और उसने उस स्वप्न को जब देखा तो उस
ईश्वर की उस योजना और ईश्वर के उस प्रकोप के बारे में, उन बातों को वो अपने जीवन में देखता है, जिसका वर्णन हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, 7 मोटी और 7 पतली गायों के विषय में, कि किस प्रकार का स्थिति आएगी, किस प्रकार की गंभीर स्थिति बनेगी। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब किसी स्वप्न को बता रहा है, जो मेरे कहने का तात्पर्य कि प्रभु अगर स्वप्न को बता रहा है, उसके पीछे उसके अर्थ को भी स्पष्ट रीति से प्रकट करता, और वो बात आने वाले समय में अवश्य घटित होती है। आगे जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो सुलेमान ने भी एक स्वप्न देखा, और सुलेमान ने जब स्वप्न देखा तो प्रभु ने उससे आकर स्वप्न में पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए। और सुलेमान ने अपने जीवन में और कुछ नहीं, ना यश, ना कीर्ति, ना अपने शत्रुओं की हार, लेकिन उसने अपने जीवन में प्रभु से बुद्धि मांगी। और वचन कहता है प्रभु ने उसे बुद्धि भी दी, और उसके साथ साथ राज, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ उसको दिया। तो स्वप्न में स्पष्ट जो बातें हैं वो स्पष्ट होती हैं, उसमें मिलावट करने की जरूरत नहीं, उसमें हमें और कुछ सोचने की, मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो परमेश्वर की ओर से स्वप्न आते हैं उनके विषय में प्रभु इस बात का चर्चा करता है। नबूकदनेस्सर ने भी स्वप्न देखा, और नबूकदनेस्सर ने जब स्वप्न देखा तो उसने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि मैं तब विश्वास करूंगा कि मेरे स्वप्न के अर्थ को कोई बता सकता है, मेरे स्वप्न के साथ मेरे स्वप्न के अर्थ को भी बताए। और वचन कहता है कि उसके राज्य में ऐसा कोई नहीं मिला जो नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न के अर्थ को स्वप्न के साथ बता सके, लेकिन एक था, वो था डैनियल। और डैनियल को जब सामने खड़ा किया तो डैनियल ने डायरेक्ट खड़े होकर नहीं कह दिया कि मैं राजा तेरे स्वप्न के अर्थ को बता दूंगा, जैसा अक्सर कई बार हम कहते हैं हमको सब अर्थों का, स्वप्नों का अर्थ मालूम है। लेकिन डैनियल ने क्या कहा? डैनियल गया और अपने मित्रों से कहा कि आओ हम मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमें नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का प्रतिफल भी बताए। और तब वचन कहता है कि डैनियल ने प्रार्थना करी, उसके मित्रों ने प्रार्थना करी, और प्रभु ने उस पर उस स्वप्न के दर्शन को प्रकट किया कि वो नबूकदनेस्सर ने जिस मूर्ति को देखा था, जिसके विषय में वो वर्णन करता है कि कैसे उसने एक बड़ी मूर्ति को देखा जिसमें कुछ कुछ चीजों की, धातुओं की मिलावट थी, और डैनियल उसके स्वप्न के साथ उसके अर्थ को भी व्यक्त करता है। सो जो बात मैं आपसे प्रकट कर रहा हूं वो ये कि अगर स्वप्न हम और आप अपने जीवन में देखते हैं तो उसके पीछे परमेश्वर की योजना है या नहीं है, या हम स्वयं अपनी मिलावट करके परमेश्वर की योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास। अगर परमेश्वर की ओर से स्वप्न है तो हमें उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, वो स्पष्ट होगा, उसमें और कुछ जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्पष्ट होता है। और जैसा कि वचन हमको इस बात को बताता है, डैनियल को परमेश्वर ने स्वप्न में सब कुछ बता दिया, और परमेश्वर डैनियल के साथ था, और डैनियल ने परमेश्वर से जब बातें करी तो उसके स्वप्न के अर्थों को भी प्रभु उसको बताता गया। अब जब हम नए नियम में आते तो वहां पर भी हमें कुछ जिक्र मिलता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जब यूसुफ को स्वप्न में जब दर्शन दिया और उससे कहा कि तू मरियम को अपने पास, अपने घर लाने से भयभीत मत हो, मत डर, मत चिंता कर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से है। और तब परमेश्वर ने उससे बातचीत करी और अपने स्वप्न में उसको चेताया भी। तो कई बार जब स्वप्न हमारे जीवन में आते हैं जो परमेश्वर की ओर से, तो प्रभु उसमें एक चेतावनी देता है। जैसा यूसुफ को चेतावनी मिली, मरियम को परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, तो वहां पर अमुक व्यक्ति या विशेष कोई नहीं आ रहा है, डायरेक्ट परमेश्वर का दर्शन उनको मिल रहा है, परमेश्वर की आवाज या स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर उनको दर्शन दे रहा है। तो यहां पर हम उन दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ ने, मरियम ने, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो यीशु मसीह के उस जन्म के समय में उसके स्थान पर आकर अपनी भेंटों को उन्होंने अर्पण किया, उन्होंने भी स्वप्न में उस बात को पाकर, चेतावनी पाकर कि उस रास्ते से मत जाना, पर दूसरे रास्ते से होकर गुजर जाना, उन्होंने स्वप्न पाए। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, हम कई बार सपनों को लेके बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। हम कई बार स्वप्नों के विषय में जब हम भिन्न भिन्न चीजों को देखते हैं तो कई बार हम बहुत उतावले हो जाते हैं। और इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि हमें भावनाओं में नहीं खोना है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि कई बार हम इमोशनल होकर, भावनात्मक रीति से अपने जीवन में उन स्वप्नों के गलत अर्थों को लगा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं, जो कि पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है। अगर हम पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें हर एक बात को समझना है, हर एक बात को जानना कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर
परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार होता है कि हम हर सपनों के बारे में बात करने लगते हैं कि हाँ, ये हमने ऐसा स्वप्न देखा, प्रभु हमसे ऐसा कर। नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है, हमें प्रभु से बातें करने की जरूरत है। और वचन कहता है अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर उसका अर्थ हमें जरूर बताएगा। और इसलिए प्रभु का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में, हमें कहीं और पूछने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, इन लोगों ने जब अपने जीवन में प्रभु के दर्शन को या स्वप्न को पाया तो उन्हें कहीं और पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में स्वयं प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन, चेतावनी, आशीष और भविष्य में होने वाली बातों को अपने जीवन में स्वीकार किया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में स्वप्नों को लेकर, बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वप्नों के अर्थों को तोड़ मोड़ कर अपने जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब हम ऐसे स्वप्नों को अपने जीवन में देखते हैं तो हम इस बात को पहले आकलन करें कि क्या यह स्वप्न हकीकत में परमेश्वर की ओर से है या सिर्फ मैं अपने जीवन में उस परिश्रम या थकान के कारण उन स्वप्नों को देख रहा हूं, या फिर उन स्वप्नों के अर्थ को जानने के लिए मैं कहीं अपने जीवन में गलत रास्तों का निर्माण तो नहीं कर रहा कि उनके अर्थों को मैं पहचानने पाऊं। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में सपनों को देखते हैं तो प्रभु उन सपनों का अर्थ और उन सपनों को पूरा होते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में अवश्य पूरा करता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के वचन के मार्गदर्शन में, प्रभु के वचन की समीपता में अपने जीवन को जिए और प्रभु से कहें, प्रभु अगर मैं अपने जीवन में इन प्रकार के स्वप्नों को देखता हूं या तू मुझसे बातें करता है प्रभु, तो अपने अर्थ को और आने वाली उन बातों को मुझ पर प्रकट कर। प्रभु आपकी और मेरी अगुवाई करी कि हम अपने जीवन में भ्रमित ना होते हुए प्रभु के वचन पर कायम रहें और प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को किए रहें। हम अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद करें और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर पल के लिए जो आपने हमको दिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन में सपनों की अधिकता के कारण व्यर्थ बातों में ना उलझ जाए, लेकिन प्रभु अगर जो स्वप्न आप हम हमारे जीवन में देते हैं प्रभु, हम उनको अपने जीवन में स्वीकार करते हुए आपकी ओर दृष्टि करें कि क्या वे आपकी ओर से हैं प्रभु या आप हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु, और ये आप अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करें। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।